हेलो एवरीवन, करणी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान की अफवाह तंत्र व नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है, कौन सी नदी कहाँ जाती है, कहाँ जाके विलुप्त होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की बारहमासी नदी के नाम बताइए। यानी राजस्थान में बारहमासी नदियों के नाम बताना है। तो बारहमासी नदियाँ जो साल के 12 महीने चलती है, 12 महीने चलती है, साल में किसी भी कारण से वे रुक नहीं सकती। कुछ ऐसी नदियाँ होती है जो मानसूनी होती है, कुछ बरसाती होती है, लेकिन राजस्थान की माही व चंबल ऐसी नदियाँ हैं जो साल के 12 महीने तक चलती है। साल के 12 महीने तक इनका प्रवाह लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की बरसाती नदियाँ कौन सी है? तो राजस्थान की बरसाती नदियाँ लूनी एवं बनास। लूनी एवं बनास राजस्थान की बरसाती नदियाँ हैं। ये बरसात होने पर ही इनका प्रवाह है चलता है और बाकी टाइम ये इनका प्रवाह विलुप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 3, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल, बनास, काली सिंधी, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बैराज, गंभीरी, अरावली के पूरे भाग में प्रवाहित होती है। ये नदियाँ हैं जो कि अरावली पर्वतमाला के पूरे भाग में प्रवाहित होती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि ये एक प्रकार से पश्चिम की ओर से चलने वाली पश्चिम से नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में निकलने वाली ये अरावली पर्वतमाला से आती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती, क्योंकि इनका प्रवाह है वो पूर्व की ओर है। इनका प्रवाह पूर्व की ओर है और बंगाल की खाड़ी भी एग्जिट देखें तो पूर्व की ओर है और ये पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी। और चंबल, बाणगंगा, खाड़ी, बैराज, गंभीरी अरावली पर्वतमाला के भाग में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी भी पूर्व की तरफ है। इसके कारण ये इनका प्रवाह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताना है। तो अरब सागर में माई, सोम, चाकम, साबरमती, पश्चिमी, बनास, लूनी आदि ये नदियां हैं जो एक प्रकार से अरब सागर में गिरती है। पश्चिम बनास में लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। पश्चिम बनास और लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? पूछ दिया जाए तो लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र अजमेर के नागपाड़ से है। अजमेर के नागपाड़ से है। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र अजमेर के नागपाड़ से है। याद रखिएगा, लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र अजमेर के नागपाड़ से है। अजमेर के नागपाड़ से। और सोम, माई, चाकम, साबरमती, पश्चिमी लूनी, पश्चिमी बनास, लूनी आदि नदियां हैं, याद रखिएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है प्रश्न संख्या 5, आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ किसे कहते हैं? आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ वह होती है जो अपने राज्य से प्रवाह होकर अपने ही राज्य में विलुप्त हो जाती है। सरल शब्दों में इस प्रकार की परिभाषा है, वे नदियाँ जो राज्य में अपने ही राज्य से निकलकर अपने ही राज्य में विलुप्त हो जाती है, उनको आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ कहते हैं। उनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, उनको क्या कहते हैं? आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ। निम्न में है कांकनी, कातली, सादिक, मेहता, बांडी, रूपनगढ़ इत्यादि नदियाँ हैं वो एक प्रकार से
आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ है। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ किसे कहते हैं, क्या है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। जो अपने ही राज्य में विलुप्त हो जाती है और अपने ही राज्य से निकलकर अपने ही राज्य में विलुप्त हो जाती है, उनको आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ कहते हैं। कांकनी, कातली, घग्गर, बांडी, रूपनगढ़, साबी इत्यादि नदियाँ। यहाँ पर साबी है नाम, यहाँ पर साबी नाम है, याद रखिएगा, यहाँ पर साबी नाम है। रूपनगढ़ इत्यादि नदियाँ जो कि एक प्रकार से क्या है, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ऐसे जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। ऐसे जिले हैं, राज्य के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती, वो बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं बहती। बीकानेर और चूरू में कोई सी भी नदी नहीं बहती है। और हाँ, हालांकि ये हनुमानगढ़ में भी नदी बहती तो है, लेकिन वो एक प्रकार से समुद्री बहाव के कारण वहाँ पर उस नदी का पानी पहुँच जाता है। वो नदी आई थिंक वो चंबल है, वो नदी चंबल है, चंबल नदी है। गंगानगर में है, सॉरी घग्गर नदी है, वो घग्गर नदी है। गंगानगर में ही है वो नदी। तो आंतरिक प्रवाह वाली समझ में आ गई आपको, और ये नदी पूरी समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगानगर में बहती है, गंगानगर है जहाँ पर घग्गर नदी का जल बाढ़ के कारण आगे आ जाता है, और गंगानगर में भी कोई स्वतंत्र नदी नहीं बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस संभाग में सबसे अधिक नदियाँ बहती है? तो मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है, किस संभाग में सबसे अधिक नदियाँ बहती है? तो कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियाँ बहती है। याद रखिएगा, कोटा संभाग में सबसे अधिक नदी बहती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो चंबल नदी पर बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 7, राज्य में पूर्णतः बहने वाली वह सबसे लंबी नदी। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास है। राज्य में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी बनास है, और सतही जल में भी ये सबसे आगे है। सतही जल में ये सबसे आगे है। राज्य में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी ये तो एक प्रकार से ये बनास नदी है, और सबसे सतही जल में भी ये सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी पर कौन सा प्रपात बना हुआ है? चंबल नदी पर बेंसोरागढ़ चूलिया प्रपात बना हुआ है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बेंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और इस प्रपात कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी पर यह प्रपात बना हुआ है। चूलिया प्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी पर है, बेंसरोडगढ़ में है। और एक प्रपात और है, मोगली नदी पर बना हुआ है। मोगली नदी कहाँ पे है? बूंदी में। मोगली नदी कहाँ पे है? बूंदी में। यह भी एक प्रसिद्ध प्रपात है, जो कि इसके भीमलत का प्रपात भी कहते हैं। भीमलत का प्रपात भी कहते हैं, इसको भीमलत का प्रपात भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ में चूलिया प्रपात, बेंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। चूलिया प्रपात कहाँ पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है, बेंसरोडगढ़ में, चित्तौड़ में बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लें। मोगली नदी पर कौन सा प्रपात बना हुआ है? वापस प्रश्न आ गया है। देखो, मोगली नदी पर भीमलत प्रपात बना हुआ है, जो कि बूंदी में है। भीमलत प्रपात बना हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध प्रपात है, जो कि बूंदी में है। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध प्रपात है और ये बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ हैं। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली सबसे
ज़्यादा नदियाँ कौन से ज़िलों में बहती है, वे नदी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों को कवर करती है, तो वे बनास व चंबल, बनास चंबल व लूनी। प्रत्येक नदी 6 ज़िलों में बहती है। प्रत्येक नदी कितने ज़िलों में बहती है? प्रत्येक नदी 6 ज़िलों में बहती है, 6 ज़िलों को कवर करती है प्रत्येक नदी। तो सर्वाधिक बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी। याद रखिएगा, चंबल, बनास, लूनी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी बनाती है, ये यहाँ से बनाती है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी बनाती है। और राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है? वो है झालावाड़। याद रखिएगा, झालावाड़ जिला है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। चंबल नदी में बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेणेश्वर धाम तीर्थ किन नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम तीर्थ किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोम, माही, जाखम नदियों पर स्थित है। यह तीर्थ वनवासियों का है। यह तीर्थ कौन सा है? वनवासियों का है। और कौन सी जाति के है? कौन सी जाति का तीर्थ है? तो याद रखिएगा, भील जनजाति का ये तीर्थ है। भील जनजाति का ये तीर्थ है। भील जनजाति का तीर्थ है। सोम, माही, जाखम बेणेश्वर धाम तीर्थ किन नदियों के संगम पर है, स्थित है? तो ये सोम, माही, जाखम और ये आदिवासियों का महातीर्थ है। और कौन सी आदिवासियों का तीर्थ है? वनवासियों का तीर्थ है। तो ये याद करना, भील जनजाति का ये आदिवासियों का तीर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सोम नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? सोम नदी के किनारे पर देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे? डूंगरपुर में। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जिट यहाँ पर देखो, प्रश्न में भी उत्तर मिल रहा है, तो एग्जिट याद रखिएगा, सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आई होप ये आप क्लास अच्छी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगली क्लास कौन सी बनाई जाए उसके बारे में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक